चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि समय समय पर हम जो भी नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जो है हम दिखाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत मस्त होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, जो कि नोटिफिकेशन 19/7/2021 का है और आज का ही है ये 19/7/2021 का। मेन चीज़ें क्या रहेगी आज की आपको मैं बता दूं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन http://nsni.in पर, जो कि मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/7 मतलब कि आज 2 PM से हो जाएगी स्टार्ट। लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म की? वो 18 अगस्त रहेगी 11 PM तक। साई NS अकेडमी सेल नंबर, आप जो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है और मेल ID भी दे रखी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलते हैं नीचे की साइड। अब जो सर्कुलर निकला है, एडमिशन फॉर 59 बैच डिप्लोमा कोर्स ऑफ स्पोर्ट कोचिंग, जो कि आपको जो भी कोचिंग करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, जो कि 19 जुलाई 2021 से आज से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 18 अगस्त 2021 रहेगी। और आपका जो है ये हमने बता दिया रजिस्ट्रेशन और मेल ID। अब बात करते हैं वेबसाइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर डिप्लोमा कोर्स कोचिंग का है। ये डिप्लोमा जो कोचिंग होती है उसका जो है कोर्स है, द डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग फॉर द एकेडमिक 21-22 सेशन का है। और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपको जो है हमने वेबसाइट तो बता ही दी है कि आपको वेबसाइट पे क्या करना है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट डिसिप्लिन कोर्स ऑफ सीट वैकेंसी की, कितनी सीट किस किस गेम में है। अचीवर्स में जो है 30 वैकेंसी है, एथलेटिक में 75, बैडमिंटन में 20, बास्केटबॉल में 30, बॉक्सिंग में 50, कैनिंग में 15, साइकिलिंग में 30, फाइनिंग में 30, फुटबॉल में आपकी 50, जिम्नास्टिक में 20, हैंडबॉल में 20, हॉकी में आपकी 50, जूडो में 30, कबड्डी में आपकी जो है 30 और खो खो में 20, रोइंग में 10, स्विमिंग में 20, टेबल टेनिस में 20, ताई कमांडो में 20, वॉलीबॉल में 30 और वेट लिफ्टिंग में 30, रेसलिंग 50, वुसो 25, योगा 20। टोटल 725 वैकेंसी है, मतलब कि सीटें हैं आपकी। और जो है एडिशन अबव द कोर्स वेकेशन टोटल 95 सुपर नॉर्म्स वैकेंसी अवर एंड अबव बीन क्रिएटेड बाय फॉर ईच स्पोर्ट डिसिप्लिन। अब बात करते हैं कि आपके कोर्सेज़ कहाँ कहाँ होंगे। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, काफ़ी सारे जो हैं इन्होंने दे रखे हैं। लखनऊ, जम्मू कश्मीर, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटियाला, पुणे, रायपुर, त्रिपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम। और जो बाहर से हैं बांग्लादेश, नेपाल से जो है इंटरनेशनल लोकेशन जो रहेगी वो बांग्लादेश और नेपाल रहेगी। जिन्हें करना है कोर्सेज़ तो उनकी जो इंटरनेशनल लोकेशन रहेगी वो बांग्लादेश और नेपाल रहेगी, तो वो भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हो तो आपकी जो लोकेशन रहेगी वो नेपाल और बांग्लादेश की रहेगी, क्योंकि बाहर से भी जो है इस कोर्स को करने के लिए इंडिया में लोग आते हैं, तो उनकी जो लोकेशन रहेगी वो नेपाल और बांग्लादेश रहेगी, तो वहाँ से जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट अचीवमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक। एजुकेशन आपकी 12th रहेगी, आप 12th के बाद इसको कर सकते हो। अगर आपने 12वीं कक्षा जो है पास कर रखी है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। और इंडियन ओलंपिक, रिप्रेजेंट इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कर रखी हो, विन द मेडल इन एशियन या कॉमनवेल्थ गेम में हो आपका, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे की साइड चलते हैं। अब फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, सेकंड मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, पार्टिसिपेंट इन ओलंपिक, मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम, पार्टिसिपेंट इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और NS पटियाला। और इसके बात करते हैं स्पोर्ट अचीवमेंट, इसमें भी सेम वही है। फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन 12th पास, ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूथ ओलंपिक चैम्पियंस, कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर चैम्पियनशिप, ये रहेगी आपकी। अब कैटेगरी B में आपका जो रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, स्पोर्ट अचीवमेंट में पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल रिओर्गनाइज कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेंट
सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप रिओर्गनाइज, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम, 2 टाइम पार्टिसिपेट इन एनी फ्लोइंग रिओर्गनाइज जूनियर यूथ नेशनल चैम्पियनशिप, इंटर सर्विस इंटर रेलवे चैम्पियनशिप, पुलिस गेम्स, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन, 6 week सर्टिफिकेट कोर्स, स्पोर्ट कोचिंग, इफ एनी फ्लोइंग द मेडल इन सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप कंडक्ट बाय द स्टेट एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट डिसिप्लिन, 2 times ऑफ पार्टिसिपेंट सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप कंडक्ट बाय एसोसिएशन स्पीड। देखिए फर्स्ट में तो जो मैंने आपको बता दिया है जो कि उनका जो डायरेक्ट होगा, और क्योंकि सबसे पहले जो ओलंपिक और जो है भारत को रिप्रेजेंट किया है उनके लिए जो है डायरेक्ट एडमिशन है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल में, तब भी आप जो है, अगर आपने नेशनल खेला है और आप नेशनल सीनियर नेशनल 2 बार खेले हो तो कम से कम आप जो है इस कोर्स को कर सकते हो। चाहे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया हो सीनियर नेशनल में, तब आप इसमें खेल सकते हो। खेलो इंडिया में खेला हो आपने या इंटर स्कूल में, पर आपके पास जो है 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए इसके लिए, या जूनियर सब जूनियर आपके पास 2 होने चाहिए। देखिए उन्होंने लिख भी रखा है 2 times पार्टिसिपेंट इन एनी फॉलोइंग, मतलब आप इन गेमों में जो है 2 बार पार्टिसिपेट करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। और जो 6 weeks का कोर्स है वो उसमें जो है सक्सेसफुली कंपटीशन है, उसमें अगर मेडल विनर इन सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप कंडक्ट स्टेट एसोसिएशन, अगर आपने 6 week का कोर्स भी कर रखा है और जो है इस सीनियर स्टेट में 2 बार मेडल भी जीत रखा है, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फॉर्म इसको सभी भर सकते हैं अगर जिन्होंने जो है सीनियर में पार्टिसिपेट किया है। जैसे आप बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट एनी रिओर्गनाइज सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेलो इंडिया, ये सब चीज़ इन्होंने दे रखी है। अब बात करते हैं सी कैटेगरी की, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट क्या है, स्पोर्ट अचीवमेंट मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम, 2 times पार्टिसिपेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट गेम, फिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन ऑफ द कैटेगरी। एज क्या रहेगी, 21 से 35 साल के कैंडिडेट इसको कर सकते हैं। और एज टू 5 year भी सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, ST OBC इन सर्विसेज, ये छूट है। अब बात करते हैं जो आपका जैसे जो सिलेक्शन कैंडिडेट का जो फिज़िकल मिडल जो टेस्ट होगा जो आपका, वो किस तरह से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, स्पोर्ट अचीवमेंट के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, वर्चुअल इंटरव्यू के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट थ्योरी टेस्ट में 25 नंबर, जनरल नॉलेज आपकी 10, रीजनिंग कोचिंग 10, लैंग्वेज कम्युनिकेशन 10, बेसिक कंप्यूटर आपको 5, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा पेपर। और जो है ओनली टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय 4 to 9 8 फिजिकल मेडिकल फिटनेस, ऑल कैंडिडेट शॉर्टली जो है मेडल फिटनेस टेस्ट और उसके बाद मार्क्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपको मार्क्स क्या मिलेंगे। जैसे आपने BPED या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है एनी सब्जेक्ट, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। MPED MBA इन स्पोर्ट मैनेजमेंट 5 मार्क्स, MPhil PhD फिजिकल एजुकेशन 10 मार्क्स आपको जो है मिलेंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं मार्क्स फॉर स्पोर्ट अचीवमेंट्स। अगर आपने ओलंपिक मेडल विनर, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, गोल्ड मेडल विनर्स, कॉमनवेल्थ गेम, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिल्वर, ब्राउन, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम में या वर्ल्ड पुलिस, यूथ, जूनियर यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनियन, इसके आपके 15 मार्क्स हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, पार्टिसिपेंट एशियन, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड गेम, एशियन, SGFI, नेशनल गेम, मेडल विनर, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, यूथ, जूनियर, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और पार्टिसिपेंट इन SGFI गेम्स, मेडल विनर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जूनियर, यूथ नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया स्कूल यूथ यूनिवर्सिटी गेम, इसमें आपको जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। ओनली द हाईएस्ट स्पोर्ट क्वालिफिकेशन बाय कंसिडर्ड फॉर मार्क्स ग्रेडिंग। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, स्पेशलाइजेशन टेस्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, टेक्निक, रूल, अचीवमेंट, ये आपकी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपको अगर इसके जो है PDF भी चाहिए कि वो भी आपको जो है मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको वहाँ पर जो है इसकी PDF भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे रहेगा आपका। द कैंडिडेट क्वालिफाई फॉलोइंग द फिजिकल एजुकेशन टेकिंग द एडमिशन डिप्लोमा कोर्स स्पोर्ट कोचिंग कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई नॉट परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको जो है इस कोर्स में जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको 30 एम्पलिंग स्टार्ट फॉर स्पीड मेल 4.80 सेकेंड से जो है 5 सेकेंड में आपको करनी है।
फीमेल को जो है 5.4 सेकंड में करनी है, 5.8 सेकंड तक। अबव ईयर के हिसाब से 30 ईयर बिलो का जो है 480 रहेगा और 540 फीमेल का रहेगा, और अबव 30 ईयर से जो रहेंगे उनका 5 सेकंड और 580 सेकंड। अब बात करते हैं स्टैंड बॉर्डर जंप मेल फॉर 160 मीटर 30 अबव से, फीमेल का 140 मीटर और 140 मीटर ये रहेगा आपका शटल रन रहेगी आपकी। मेल 16 सेकंड और फीमेल 17 सेकंड, और ब्रेंड रीच मेल 4 सेंटीमीटर, फीमेल 4 सेंटीमीटर, और 30 अबव 2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 1600 मीटर रनिंग मेल जो है 30 बिलो से जो 7.5 मिनट 30 सेकंड रहेगी, और 8 सेकंड ये आपका जो है इसमें फिज़िकल फिटनेस का जो है टेस्ट दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, चलते हैं नीचे, और इम्पोर्टेंट जो हमारी रहेगी वही है जो मैंने आपको बताया कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन अपना करना है। और सबसे बड़ी बात जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कैंसिल द कोर्स चेंज द वेन्यू एंड कोर्स इन द व्यू हेडक्वार्टर रिस्पॉन्स ये उन्होंने दे रखा है। और कैंडिडेट जो है आपका जो कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, मतलब कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है फ़ीस स्ट्रक्चर की। फॉर डिप्लोमा कोर्स एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1500 रुपये होगी। फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर डिप्लोमा स्पोर्ट कोचिंग 21-22 सेशन का, तो आपका जो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी वो आपकी जो है 3000 रहेगी, और फ़ॉरेन जो स्टूडेंट है उनकी 4000 रहेगी, क्योंकि इंडियन कैंडिडेट और फॉरेन कैंडिडेट दोनों बराबर में है। साइंटिफिक जर्नल 500 रुपये, लाइब्रेरी फ़ीस 500 रुपये, टीवी इंटरनल फ़ीस 500 रुपये, और मेडिकल असिस्टेंट 500 रुपये, सिलेबस 300 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 रुपये, और यूनिफॉर्म जो आपकी रहेगी वो 3000, स्टेब्लिश एकेडमिक चार्ज जो है 4000, ट्यूशन फ़ीस जो आपकी रहेगी वो 25000, इक्विपमेंट चार्ज आपका जो है 1500 रुपये, गैस फैसिलिटी आपकी 1000 रुपये। टोटल आपके लिए जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 40,800 रुपये। और जो फ़ॉरेन से जो बच्चे हैं उनकी जो है 59,000 लगेगी, जो कि 70,000 के आसपास उनकी जो है फ़ीस लगेगी इसमें। और टू बी डिपॉजिट व्हेन द रिपोर्टिंग इन द सेंटर, लोडिंग चार्ज पर पर्सन 25 रुपये हेड पर डे, और 90 पर डे हेड जो है फ़ॉरेन की लगेगी। बोर्डिंग चार्ज 300 पर हेड, और फ़ॉरेन की जो है 300 पर हेड, दोनों की सेम है। इक्विपमेंट चार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑफ द बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। एडिशनल फीस फॉर ऑनलाइन ट्रांसैक्शन एप्लीकेशन विल बी लीव बाय द पेमेंट गेट अवे। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि आपकी जो फ़ीस है वो ये रहेगी, आपकी 40,800 रुपये रहेगी, और फ़ॉरेन की जो है 59,800 रुपये रहेगी, लगभग 70,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आपको इस कोर्स को करना है तो आप जो है लिंक खुल गया है, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के नीचे लिंक में भी मैं दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं? जिन्होंने सीनियर नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट कर रखा है वो भर सकते हैं। मेडल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने सीनियर चैम्पियनशिप में अपने आपने प्रतिभाग कर रखा है, अगर आपने जूनियर या यूथ खेला है तो वहाँ पर भी आपको 2 बार पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, या फिर आपका मेडल होना चाहिए। अगर आप 1 बार खेले हो और 1 बार में ही आपने मेडल जीत लिया है तो आप तब पार्टिसिपेट जो है इसमें फॉर्म में कर सकते हो। अगर मेडल नहीं लिया है तो कम से कम आपका जो है सीनियर नेशनल में 2 बार या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो है आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही मस्त अपडेट है। मेरा यही मानना है कि जितने भी हमारे जो गेम्स के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को करें, क्योंकि 12th के बाद ये कोर्स होता है, 12वीं के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। और आपका एक स्पोर्ट जो फील्ड है वो बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसमें बहुत सारा जो है अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। तो 12वीं के बाद आप इसको कर सकते हो और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग सभी जो है इस कोर्स को करें और अपना फ्यूचर बनाएं। और आपका स्पोर्ट में बहुत फ्यूचर होता है, तो आप किसी भी एक अपने गेम्स में जाकर जो है इसको कर सकते हो। जो भी आपका गेम है सिर्फ यही गेम इसमें है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी बच्चे जो हैं इसमें जो है प्रतिभाग कर सकें।